आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमें दिया है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक 3 मीटर लंबी सीढ़ी एक घर्षण विहीन दीवार के साथ झुकाकर टिकाई गई है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। कौन सी स्थिति दीवार की होगी? तो ये हमने बता दिया कि ये हिस्सा दीवार का है। ठीक है, दीवार से एक सीढ़ी यहाँ पर टिकी हुई है, सीढ़ी हमें दिख रही है और एक नीचे उसका जो दूसरा हिस्सा है वो फर्श पर है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। इसका निचला सिरा फर्श पर दीवार से 1 मीटर की दूरी पर है। दीवार यहाँ पर हुआ और उससे लंबा दूरी अगर फर्श में इस सीढ़ी की देखें तो वो 1 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो हमें दीवार और फर्श पर प्रतिक्रिया बल ज्ञात करना होगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर सीढ़ी के लिए उसका द्रव्यमान है 3 मीटर लंबाई, तो हमने दिखा दी। अगर उसका द्रव्यमान होगा तो कहाँ पर स्थित होगा? हम ये मान के चलते हैं उसका द्रव्यमान केंद्र बिंदु पर स्थित होता है। इस तरह से अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो इस बिंदु को हम क्या ले लेते हैं? जो केंद्र पर बिंदु है उसे हमने डी नाम ले लिया। चाहे तो वह ज्यामिति भी हो सकता है या अज्यामिति भी हो सकता है। इस तरह से अगर उससे गुजरने वाला जो बल है, एक तरह से हम उसे भार ही कहते हैं। ठीक है, तो ये W के रूप में प्रस्तुत होगा। W का मान इस तरह से क्या होगा? अब W की बात करें, मतलब सीढ़ी के लिए उसके भार की बात करते हैं, तो W बराबर इसका मान होगा यहाँ स्मॉल m, जो उसका द्रव्यमान बताता है, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण को बताएगा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मान होगा किसका? भार का। किसके लिए? सीढ़ी के लिए। ठीक है, ये तो हमें पता चल जाएगा। तो अभी मान हम निकाल लेते हैं इसका। W बराबर हमारे पास कितना होता है? m हमारे पास है 20 और g का मान होता है सामान्यतः 9.81 के रूप में। तो इस तरह से अगर हमने इसे हल किया तो W का मान हमारे पास आता है 196.2। ये किस में आएगा? न्यूटन पर आएगा, क्योंकि ये भार है। सीढ़ी का भार हमें मिल गया है। अब हमें निकालना क्या है? हमें प्रतिक्रिया बल निकालने हैं। तो प्रतिक्रिया बल किस तरह से होंगे? अगर हमने अगर हमने इसे दीवार और फर्श से हटाया तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं कि क्या क्या लगेगा। पहले तो बात की जा रही है दीवार पे लिए, तो दीवार को कहा गया है घर्षण रहित। तो अगर वो घर्षण रहित है तो वहाँ घर्षण बल तो लगेगा नहीं, केवल वहाँ पर लगेगा दीवार के द्वारा अभिलंबवत बल या अभिलंब प्रतिक्रिया हम कह सकते हैं। दूसरा फर्श है। फर्श को ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, मतलब उस पर घर्षण बल होगा और इस तरह प्रतिक्रिया बल भी होगी। तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अब देखिए, अब हमने सीढ़ी की संरचना और इस तरह से इस सीढ़ी में अलग अलग बिंदुओं पर लगने वाले बलों को देखा। तो देखिए, बी पर क्या होगा? बी पर अभिलंब बल लगता है। अभिलंब लगता है, उसकी दिशा क्या होती है? F1 के रूप में होती है। ठीक है, उसकी दिशा है बाएं तरफ। बाएं तरफ मतलब ये सीढ़ी को क्या करने चाहती है? ये फर्श की तरफ खिसकाना चाह रही है, मतलब बाएं बाएं साइड पर खिसकाना उसे चाह रही है। तो होगा क्या? घर्षण बल किस तरफ लगेगा? अब ए पर घर्षण बल लग रहा है क्योंकि फर्श है वहां पर, और इस तरफ घर्षण बल क्या होता है? लगने वाले बल के विरोध पर होता है। तो इसलिए इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं इस बल को। ठीक है, तो ये तो हुआ घर्षण बल। अब ए पर अभिलंब बल भी तो लगेगा। ए पर अभिलंब बल लगेगा, उसकी दिशा होगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो कुछ इस तरह से अगर हमने बना दिया तो ये बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा आर के रूप में। अब हमें अलग अलग बल दिखिए, ये डब्ल्यू के रूप में बल था और इस तरह से एफ हमारे लिए है, आर हमारे लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग 4 बल हमें मिल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी स्थितियों पर। सबसे सबसे पहले ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रतिक्रिया बल कहाँ? ऊपर की ओर है। और इस तरह से हम देखें तो भार का जो मान है वो नीचे की ओर है, तो हमने ऋणात्मक ले लिया और बराबर होगा 0 के, क्योंकि और बल तो यहाँ पे है नहीं। तो आर का मान किसके बराबर आता है? आर का मान डब्ल्यू के बराबर आता है। तो आर का मान होगा कितना? डब्ल्यू का मान जितना होगा उसके बराबर। उसका मान हमें मिला था 196.2 न्यूटन के रूप में। तो हमें आर प्रतिक्रिया बल का मान बिंदु ए पर मिल गया है। घूर्णी स्थिति देखनी है कि वो घुमाने की कोशिश करता है एक तरह से, तो कैसे होगा? तो ए बिंदु पर हम क्या देखें? घूर्णी संतुलन की स्थिति देखें। संतुलन का मतलब है कि हम उसे उस बिंदु पर से घुमाना चाहते हैं, उस पूरे वस्तु को। तो सीढ़ी हमारे पास है, ए बिंदु से घुमाने की कोशिश करते हैं। तो F1 जो बल लग रहा है, ठीक है, F1 बल लग रहा है ए तक, मतलब ए को सीढ़ी को घुमाने की कोशिश जो कर रहा है ए से दूरी तक, वो हमें देखना है। F1 होगा बल का परिमाण। ठीक है, ये क्या करना चाहता है? सीढ़ी को इस तरफ घुमाना चाहता है। ठीक है, तो इस तरफ घुमाने की दिशा में अगर हम देखें तो घूर्णी संतुलन की स्थिति कैसे बनती है? बल और उनके बीच जिस बिंदु के परितः वो घूम रहा है उसकी लंबवत दूरी। तो हम बी से यहाँ तक की दूरी देखें। ठीक है, बी से हमें कहाँ तक की दूरी देखनी है? ये सी से हमने ले रखा है, तो ये हमें दूरी देखनी है, मतलब हमें BC की दूरी चाहिए। अब हम उसे कैसे निकालें? पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें कर्ण का मान दिया है 3 मीटर में और आधार का मान दिया हुआ है 1 मीटर में। चाहे अगर हम इसे थीटा कोण अगर ले लें तब, तो हमें BC का मान चाहिए होगा। वो कैसे निकालेंगे हम? तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हम उपयोग करेंगे। उसका मान होगा यहाँ पर 3 का होगा स्क्वायर, ये बना कर्ण। कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग। लंब का वर्ग यहाँ पर हमारे पास BC रहने वाला है, तो BC का यहाँ पर होगा वर्ग। और इस तरह आधार होता है, तो आधार होता है 1 मीटर, 1 मीटर का भी यहाँ पर वर्ग होगा। तो इस तरह से 3 का होता है 9 और 1 को हम इस तरह पक्षांतरित किए तो वो 1, तो हमारे पास BC स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो हमारे पास 8 होता है इसका मान, मतलब BC स्क्वायर के रूप में। तो BC का मान हमारे पास कितना गया? वो दूरी हमारे पास बनती है 2 वर्गमूल 2 मीटर के रूप में।
ठीक है। इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते करने के बाद तो वो F1 के साथ वो दूरी कितनी बनी है, वो F1 के साथ दूरी बनती है BC की, ठीक है। तो F1 और लंबवत दूरी BC हमें बन गई A तक। और ये क्या कर रहा है, ये घुमाने की कोशिश कर रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, या हम वामवर्त दिशा उसे कह सकते हैं। जबकि अब कौन से बिंदु है, स्मॉल f और कैपिटल R जो है बिंदु A पर ही स्थित है, तो वो तो घूर्णी संतुलन उसे प्रदान नहीं करेंगे या घूर्णी बल प्रदान नहीं करेंगे। तो केवल D बिंदु पर बचा है भार। भार इसे क्या उल्टी दिशा में घुमाने की कोशिश करता है, जिस दिशा में F1 घुमाने की कोशिश करता है उसकी उल्टी दिशा में, इसलिए हमने ऋणात्मक चिन्ह या ऋणात्मक रूप में। मान कितना होगा W से लेकर उसकी लंबावत दूरी कितनी होगी D से यहाँ तक नीचे आया और A तक की दूरी। तो देखिए W कहाँ पर मिल रहा है हमें, मतलब D बिंदु कहाँ पर मिल रहा है, इस पूरे आधे में। आधे में मतलब AC का जो दूरी है उसका आधा, उसका आधा मतलब हम उसे कह सकते हैं, चलिए एक नाम दे दिया हमने तो E बिंदु दे दिया उसे, तो ये होगा यहाँ पर E, यहाँ पर E A के रूप में, ठीक है। अब बराबर मान होंगे 0 क्योंकि और बल है नहीं यहाँ पर। F1 का मान हमें चाहिए होगा, BC का मान हमने अभी निकाल रखा है, उसका मान है 2 वर्गमूल 2 के रूप में। ऋण W का मान अगर हम देखें तो वो हमें कितना दिया हुआ है, अभी हमने निकाल के रखा था 196.2, और EA का मान कितना हमारे पास 1 मीटर का आधा, तो हमने 0.5 ले लिया और इसे 0 कर दिया, ठीक है। तो F1 का मान इस तरह से हमारे पास क्या बनेगा, 196.2 गुणा 0.5 बटे पे, अगर हम इसके मान को देखें तो बनता है 2 वर्गमूल 2 के रूप में, ठीक है। ये हमारे पास होगा F1। तो F1 का मान इस तरह से कितना आता है हमारे पास हल करने के बाद, ये हमारे पास आ रहा है लगभग 34.6 न्यूटन के रूप में। मतलब ये हमें F1 बल A बिंदु पर, माफ कीजिएगा B बिंदु पर हमें जो प्रतिक्रिया बल मिल रही थी उसका मान हमें F1 के रूप में मिल गया, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना होगा, A पर तो हमने निकाल लिया, F1 का मान हमने निकाल लिया, R के मान हमने निकाल लिया, हमें घर्षण बल का मान चाहिए होगा। तो घर्षण बल का मान हम कैसे निकालेंगे, घर्षण बल आ रहा है क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा की बात करें तो बल कौन कौन से हैं, तो F1 बल होगा एक, F1, और ऋणात्मक अगर लेंगे घर्षण बल को तो उसकी विपरीत दिशा ऋण F से होगा, इसका मान होगा 0। तो इस तरह से F1 का मान हमारे पास कितना बन रहा है, F1 का मान हमारे पास बन रहा है स्मॉल f के रूप में। तो F1 का मान हमने निकाल लिया, तो स्मॉल f का मान हमारे पास कितना, वो भी आता है हमारे पास 34.6 न्यूटन के रूप में। तो F1 का मान भी हमें मिल गया। अब हमें निकालनी है प्रतिक्रिया बल किस पर, बिंदु A पर कुल रूप से। तो देखिए अगर हमने कहा कि R जो बल है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है और स्मॉल f यहाँ पर क्षैतिज दिशा में है, तो एक परिणामी बल तो मिलेगा। एक परिणामी बल कहाँ हो सकता है, वो इन दोनों के बीच कहीं भी हो सकता है, किसी भी कोण पर। तो हम अगर इसे कुछ इस तरह ले लिए तो इसे हमने नाम दे दिया F2 के रूप में, ठीक है, कैपिटल F2 के रूप में। और हम ये मान के चलते हैं कि वो स्मॉल f मतलब घर्षण बल के साथ एक कोण अल्फा बना करके चलता है, ठीक है। तो ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं, तो F2 का मान हमें चाहिए। तो F2 का मान चाहिए तो हम उसे क्या लिखें, इस तरह बिंदु A पर हमें परिणामी बल चाहिए F2 के रूप में। तो F2 अगर हमने लिखा तो वो किससे किससे बना होगा, उसके दो घटक यहाँ पर हैं, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज, तो हम इसे क्या लिखे जाएंगे, इसे हम F2 स्क्वायर के रूप में लिख पाते हैं। ये हमारे पास होगा R का बनेगा स्क्वायर, और स्मॉल f का भी यहाँ पर स्क्वायर। तो हमें F2 का मान अगर चाहिए होता है तो वो क्या होगा, ये होगा वर्गमूल के अंदर, तो वर्गमूल के अंदर इसका मान आएगा R स्क्वायर धन स्मॉल f के स्क्वायर के बराबर। तो F2 का मान हम कैसे निकालें, दोनों के मान हम रख देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं R2 का मान, ठीक है। तो R2 का मान कितना, 196.2 के रूप में, ठीक है, और उसका हम यहाँ पर करेंगे वर्ग। और साथ ही F2 का मान अगर देखें तो बनता है 34.6, और इसका हम करेंगे यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हुआ, ये हमारे पास मान हुए हैं। तो F2 का मान अगर हमें चाहिए होता है तो F2 का मान कितना आएगा हल करने के बाद, ये हमारे पास मिल रहा है हल करने के बाद 199.0 के रूप में। तो 199 हम सीधे लिख लें, 199 न्यूटन हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर हमें मान मिलेगा, ठीक है। परिणामी बल का मान, परिणामी प्रतिक्रिया बल का मान हमें मिला है। अब देखिए कि अब हम ये देख पाएंगे कि वो कोण कितना बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है स्मॉल f के साथ, मतलब घर्षण बल के साथ। तो हम अगर दिशा देखनी चाहें, कोण लिखेंगे अल्फा के रूप में, तो इसे हमने लिखा tan अल्फा होगा, तो इसका मान बनेगा कितना कितना, ये बनेगा यहाँ पर कैपिटल R बटे स्मॉल f के रूप में। सारे मान हमें पता है, यहाँ पर कैपिटल R का मान रखें तो वो कितना है 196.2 के रूप में, और यहाँ पर इसका मान रखें तो ये बनता है 34.6 के रूप में। तो ये tan अल्फा के मान को बता रहा है। तो इस तरह से अगर हम सीधे ही अल्फा का मान देखें तो वो किसका मान हमारे पास आता है tan इनवर्स में। tan इनवर्स में इसका मान अगर आता है वो बनेगा 5.66, यहाँ पर लगभग 5.66 के रूप में। तो अल्फा का मान इस तरह से अगर हमने हल किया तो हल करने के बाद इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान लगभग आ रहा है लगभग 80 डिग्री के रूप में, ठीक है। तो ये अल्फा मतलब ये कोण को बता रहा है, कहाँ से, क्षैतिज से, ठीक है। तो क्षैतिज से हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि घर्षण बल के साथ कितना कोण बनाता है, परिणामी 80 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यही हमसे प्रश्न में पद पूछे गए थे प्रतिक्रिया बल के रूप में। तो प्रतिक्रिया बल हमें F2 के रूप में मिलेगा और बिंदु A पर, और दूसरे सिरे पर F1 हमें 34.6 न्यूटन के रूप में मिलेगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।